हरे कृष्णा। आज हम ठाकुर जी राधा रानी की टॉप सीखेंगे। इट इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, ये सैंपल मैंने ही बनाया हुआ है, बट ये डाल के मतलब धारण करा के पिंस वगैरह से थोड़ा सा ऐसे हो गया है। जब आप फ्रेशली बनाएंगे तो टॉप ऐसे ही दिखेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हमने सबसे पहले ये मेक श्योर करना कि हमारी सैंपल ड्रेस है, जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से आयन हो, ताकि कोई भी वट ना आए, कुछ ना हो। ठीक है, तो ठाकुर जी पहले हम राधा रानी की टॉप देखते हैं, बिकॉज वो ज्यादा सिंपल होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ना वन पीस में फ्रंट और बैक इकट्ठे ही बनाई हुई है। अगर आपका मन है तो आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो, यहाँ पे जॉइंट आएगा, वो भी हम फिर कभी वीडियो में दिखा देंगे। बट दिस इज मोर सिंपलर अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको 3 पीस में बनाना है, 1 सेंटर और 2 बाजू है। ठीक है, ठाकुर जी का क्या है, इसमें भी सेंटर का एक ही पीस है, जो इसका साइड क्या है ना, उसको हम सिलाई कर देते हैं। खुला भी छोड़ सकते हो, बट खुला छोड़ने का फायदा नहीं है, बिकॉज ये बाजू की ओपनिंग है ना, वो थोड़ा सा चेस्ट में आती है ठाकुर जी की, बिकॉज जो लेफ्ट वाली बाजू है ठाकुर जी की, वो राइट की तरफ जाती है बांसुरी पकड़ने के लिए। तो हमने फिटिंग वैसे ही देनी होती है। अगर हम फिटिंग साइड के अकॉर्डिंग देंगे तो वो जोड़ दिखेगा प्लस शेप भी नहीं आएगी। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने राधा रानी की टॉप शुरू करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा सिंपल होती है। ठाकुर जी की सॉरी राधा रानी की पहले हम स्लीव्स कट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। साइड पे रखा, 1/2 इंच का सीम अलाउंस रखा। सीम अलाउंस होता है मार्जिन, सिलाई का कपड़ा। ठीक है ना, तो हमने ये 1/2 सीम अलाउंस रखा और हमने इसका एक आउटर बनाना है, मतलब आउटलाइन मार्क करनी है। ठीक है, आपका चौक बिल्कुल शार्प होना चाहिए, बिकॉज ड्रेस ऑलरेडी छोटी है, मोटी लाइन बजेगी तो थोड़ा सा पॉइंट इधर हो जाएगा तो शेप अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने पूरा मार्क करके जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बाद फिंगर रख के एक डॉट लगा लेनी है इस तरह से, और हमने कर्व लाइन से इनको ज्वाइन कर देना है ताकि हमारी स्लीव्स बन जाए और हमें सैंपल ड्रेस खोलनी भी नहीं पड़ेगी, हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, ये राधा रानी की हमारी बाजू तैयार होकर आ गई। ऐसे कि हमने 2 कट कर लिए, एक राइट की एक लेफ्ट की। अक्सर मैं मार्जिन नहीं ड्रॉ करती हूँ, बट मैं मार्जिन इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको पता हो आपने यहाँ पे कैंची से काटना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, टॉप मतलब फ्रंट बैक इकट्ठा। तो पहले तो हमने इसको बंद कर देना राधा रानी की टॉप को, बिकॉज वेलक्रो अगर खुली रहेगी तो शेप कैसे बनेगी। और आपने चिंता नहीं करनी कि गला उठ रहा है या समथिंग, आपने इसको कपड़े को सीधा रख के ना आपने इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी शुरू कर देनी है। जो मेरे पास सैंपल है उसमें ना जो वेलक्रो है वो थोड़ी बाहर को आई हुई है, तो वो मुश्किल है लगाना ना, पूरा पैटर्न ड्रॉ करना। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एजेस पे ऐसे गोल गोल घुमा के डॉट्स लगा दिए। ब्लू के पे ब्लू से नहीं लगानी, कंट्रास्ट कलर से लगानी है। अगर आप न्यूअर हो और आपको चौक पकड़ने में या फिर आपको लगता है कि यार अच्छे से बनता नहीं है या चौक मिट जाता है कुछ भी, तो आप पेन भी यूज कर सकते हो, उससे बहुत पतली लाइन बनती है और वो अच्छा भी रहता है। ठीक है, अब आपने बाजू का क्या करना, गले का क्या करना है, एक ना रफ सी लाइन, बिकॉज हमें पता है तो ये गोल ही है ना, तो हमने एक ओवल दिख रहा है, हमें है तो गोल ही है। तो आपने क्या करना है, अपना मार्जिन मार्क कर लेना है, गुलाई हम बाद में दे देंगे। और बाजू का भी देखो वैसे ही फिंगर रख के हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना। पहले बाजू मार्क करना, फिर उसके बाद गला करना। मैं भूल गई होंगी तो मैंने ऐसे कर दिया। अब ये देखो मेरे पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को शेप में हमें याद ही है, बाजू की गुलाई देनी है और जो कमर है उसकी स्ट्रेट मारनी है। तो हमने देखो ये ज्वाइन करके ये हमने साइड की स्ट्रेट मार ली। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट। और अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो आप स्केल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल है चौक तो उससे सीधी लाइन आसानी से बच जाती है। तो हमने बाजू की ऐसे गोलाई दे दी। अब राधा रानी का तो बहुत सिंपल था, पर राधा रानी का डार्ट्स चलते, जैसे हम लेडीज की डार्ट्स चलते हैं ब्लाउज में, वैसे राधा रानी के भी डार्ट्स चलते हैं। प्रॉपर गोलाई गले की भी मार्क करके, और जो पीछे का एक कट है वो भी मार्क करने के बाद सेंटर से, ओके सेंटर से मार्क करने के बाद वो सीधी लाइन बच गई। अभी हमारा बेसिक बन गया। अब हमने डार्ट डालना है।
जो डार्ट होता है ना अलग अलग विड्थ, अलग अलग मतलब मोटाई का होता है, ठीक है। ये छोटी ड्रेस है तो इसमें जो डार्ट है ना वो पूरा आधा इंच का है, मतलब जो पूरा डार्ट जो कपड़ा खा रहा है डार्ट ना वो आधा इंच ही खा रहा है, उससे ज्यादा नहीं है। और जो डार्ट डलता है पहले हमने जैसे टॉप का सेंटर हो गया, जैसे हम है हमारा सेंटर क्या नाभि, और नाभि और साइड का सेंटर ऐसे ही वहां पे डार्ट डलता है। तो डार्ट के लिए हमने राइट साइड आधा इंच छोड़ देना है और लेफ्ट साइड आधा इंच छोड़ देना है, ठीक है। अब ये जो आधा आधा इंच हमने बढ़ाया है, हमने कपड़ा अगर हम नहीं देंगे तो डार्ट नहीं डलेगा, ठीक है ना। अगर हम डार्ट फिर भी डाल देंगे तो टाइट टॉप हो जाएगी, आधा आधा इंच मतलब 1 इंच टाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने ये मतलब रखना जरूर है, और अगर आप नहीं रखोगे आप ऐसे ही बनाना भी शुरू करोगे तो फिटिंग नहीं आएगी। जैसे अगर हमारे ब्लाउजेज में डार्ट ना डली तो फिटिंग नहीं आती है अच्छे से, ठीक है ना। तो अब ये जो मैंने सारा मार्क कर दिया, मतलब जो एक्सेस हमने हाफ इंच लिया था हमने मर्ज कर दिया अपने टॉप के बीच में, तो एक पीस बन गया। तो अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे अब मैं काटने वाली लाइन बना रही हूँ, मैं मेजरली काटने वाली लाइन नहीं बनाती हूँ, जस्ट टू शो यू कि ये जो ब्लू वाली लाइन है यहाँ पे आपने कैंची चलानी है, इसको हमने काट देना है, बिकॉज मुझे ऐसे काटना आसान लगता है। सो आई नेवर मेक दिस। और आप एक रूल बना लो आपने बनानी है कि नहीं बनानी है, बिकॉज कई बार हम ड्रेस बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो अगर आपने बनाया तो आपको याद ही नहीं रहेगा अभी मैंने इसमें सीम लाइन्स छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। So make one rule, I never make second line, okay, until and unless कपड़ा बहुत हिल रहा है या समथिंग। कॉटन पे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, और हार्ड पे भी नहीं, और सिल्क वगैरह पे भी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। तो अब हमने क्या करना है, ये सेंटर में भी हमने सिलाई मारनी है तो वो ध्यान से मारनी है, सेंटर में हाफ इंच नहीं हम दे सकते, बिकॉज फिर जो विड्थ है वो जो खुलापन होगा ना पीछे का वो 1 इंच हो जाएगा, तो वो जोड़ेगी ही नहीं वेल करो। तो हमने बिल्कुल साथ साथ लगानी है, मतलब दोनों का जो मार्जिन होगा ना साइड का वो आधे इंच से भी कम होना चाहिए। तो इसमें हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना है, ठीक है। तो अब ठाकुर जी के हम चलते हैं, ठाकुर जी की हमने कैसे करनी है, ठाकुर जी की ना साइड से सिलाई लगी होती है, तो हम टॉप जो है वो पूरी खोल नहीं सकते हैं, मतलब पैटर्न बनाने के लिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये देखो साइड पे सिलाई लगी हुई है ना, हम उसके लिए क्या करेंगे, ठाकुर जी की भी टॉप को फोल्ड कर देंगे और लाइनिंग को भी फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये लाइनिंग फोल्ड कर दी मैंने, अच्छे से इसको आयरन कर लेना ताकि जो कपड़ा है हिले ना, और जो जहां से वो फोल्ड हो रहा है वो एकदम बैठा रहे, ठीक है ना। तो हमने टॉप कर दी ठाकुर जी की फोल्ड अच्छे से, मतलब हम ठाकुर जी की टॉप को खोल नहीं सकते हैं ना, मतलब फ्लैट नहीं कर सकते हैं, और सिलाई तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम वो टॉप पहले हम खोलें फिर हम सिलाई करें, क्या जरूरत है। तो फोल्ड करके टॉप को भी फोल्ड करके और लाइनिंग में भी फोल्ड करके हमने इसको रख देना। अब रखने के बाद हमने अगेन वैसे ही पैटर्न बनाना है, बस इसमें ये हो जाता है कि जहाँ पे आप अभी पैटर्न बना रहे हो, ठीक है ना, तो अगर राइट साइड के वाली पास से राइट साइड वाली साइड बना है तो लेफ्ट साइड वाली साइड जो है ना निशान नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी फिर कैसे मारने हैं, ये भी बहुत ईजी है। आपने प्रॉपर पैटर्न बना लेना जैसे बनता है, ठीक है, या डॉट्स लगा लो या पैटर्न बना लो, ठीक है। अब हमने गले पे भी मार लेना है और हमने साइड्स पे भी मार लेना, नीचे भी मार लेना, और ये हमने ठाकुर जी की बाजू पे भी मार लिया, ठीक है ना। अब हमने इसको अगेन जैसे हमने ज्वाइन करा ना, हमने सेम वैसे ही ज्वाइन करना है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अगर ठाकुर जी की साइड पे ना सिली होती है तो फिर तो 100% ही सेम होता, बट ठाकुर जी की साइड पे सिली होती है, और कौन सी साइड पे सिली होती है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, गले का प्रॉपर गोल बनाना है, ठीक है। अब ये क्या है, मैं पॉइंट लगाना भूल गई, मैं एक्चुअली भूल गई, अगर आप भी भूल जाओ तो दोबारा कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ का पॉइंट भूले हो ना तो वहां पे एक और बारी मार्कर लगा के दूसरी साइड पे तो अब 2 थप्पड़ मार दोगे ना तो वो वाला चौक उठ के इधर आ जाएगा, देखो आ गया ना, और वो शेप भी आ गई बाजू की।
अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब हमने इसको कट कर लेना, ठीक है। फिर कट करने के बाद अब एक साइड पे, इस साइड पे तो मार्क लगे हुए हैं, तो दूसरी साइड पे तो हमें मार्क चाहिए। तब हम उसको भी इसी टेक्निक से करेंगे कि इसको जोर से चौक लगा के ना, अच्छे से चौक के साथ भर के देखो कट कर लिया। अब हमने इसको दोबारा फोल्ड कर लेना। अब ये देखो अच्छा, ये मैं अभी सेंटर मार्क कर रही हूँ बिकॉज फिर बाद में तो करना ही है। तो सेंटर मार्क करने के बाद मतलब बैक ओपनिंग मार्क करने के बाद हमने इसको फोल्ड कर देना, ताकि यहाँ पे भी सारी लाइन आ जाए, ताकि हमें सिलाई करना आसान रहे, थोड़ा सा भी सिलाई इधर उधर ना जाए, ठीक है ना। तो आप पहले अच्छे से इसको डार्क कर लोगे तो जो इधर जो प्रिंटिंग है ना वो आसानी से छपेगी। अगर लाइट होगा, कलर लाइट होगा, या फिर आपने एक ही स्ट्रोक मारा होगा कलर का, तो वो क्या ही चिपकेगा। ये देखो मैंने इतना जोर से मारा कि नीचे वाले कपड़े में भी पिंक आ गया। तो आपने ऐसे इसको प्रॉपर रख के इसको बस ऐसे टैप कर जाना है, ठीक है। तो टैप करने के बाद ये देखो मेरा आ गया। अभी वीडियो में थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा होगा, एक्चुअल में प्रॉपर आता है। तो प्रॉपर ऐसे करने के बाद साइड पे आप अपने आप भी कर सकते हो, और अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप वहां पे भी ऐसे टैपिंग मोशन से कर सकते हो। टी फॉर ठाकुर जी, ओके। तो अब हमारे पास ये आ गई। अब हमें सिलाई कैसे मारनी है, देखो साइड से स्टार्ट करके 3 साइड्स पे लग गया, और दूसरे पे हमने साइड से स्टार्ट करके सेंटर में गला, फिर सेंटर में और ये ऊपर। देखो सेंटर में मैंने कितना कम सिंगल आंच में सिलाई मारी है। और फिर हमें ऐसे काट लेना है, एक ठाकुर जी की है, एक राधा रानी की है, ये वाली राधा रानी की है। ये देखो हमने ऐसे कट करना है और हमने इसको पलटा देना है। हमने स्लीव वाला एरिया नहीं ना हमने ज्वाइन करा, तो वहां से अब हमने इसको सीधा कर देना और सेंटर में गले पे क्लिपिंग कर देनी है, ताकि गले की शेप अच्छे से आए, ठीक है। तो हमें इसको पलटा के ऊपर टॉप स्टिच करके, ठीक है ना, साइड पे बिल्कुल साइड पे सिलाई मारना कहते हैं उसको, वो करके हमारा टॉप आ गया। अब हमें डार्ट प्लेसमेंट अपने सैंपल से भी देख सकते हो, या फिर मिडल का 2 जो पार्ट होते हैं उनका मिडल होता है डार्ट, या आप अपने सैंपल से भी देख सकते हो कि आपको कहाँ पे डार्ट पड़ा हुआ है। फिर देखो डार्ट को ना हमने क्या करना होता है, नीचे से तो हम पक्का करते हैं सिलाई को, ऊपर से पक्का नहीं करते तो ना मोटा मोटा आ जाता है, तो इसीलिए धागा छोड़ देते हैं। डबल सिलाई लगाने के बाद देखो मैंने ऊपर धागा छोड़ रखा है, तो अब धागा छोड़ दो तो बिल्कुल सुंदर सा आता है, यहाँ पे ना कोई ज्वाइंट नहीं आता, ठीक है। अब हमने बाजू कैसे ज्वाइन करनी है, कंधे का सेंटर, जो हमारी टॉप का कंधा है उसका सेंटर और जो स्लीव का सेंटर है ऐसे रख के हमने ऐसे इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ठाकुर जी का भी ऐसे ही रहेगा, पर ठाकुर जी का ना थोड़ा सा मतलब गहराई ज्यादा होती है लेफ्ट बाजू की, ठीक है ना, मतलब कटाई ज्यादा होती है। तो हमने कटाई कैसे करनी है मैं बताती हूँ। मेरा ना दूसरे आदमी फोन था तो अच्छी सी वीडियो बनी नहीं है, पर कटाई जो है ना बड़े जैसे बड़े ठाकुर जी में 1.5 इंच हो सकती है, ये छोटे हैं इसमें आधा इंच सफिशिएंट है। आधा इंच आपने कटाई करनी है। ये देखो ये हमने साइड सिलाई मारी ना ठाकुर जी की, तो बाजू ऐसे की बन के आई है, तो हमने यहाँ से इसको आधा इंच की ऐसे शेप देनी है और बाजू आगे को ही ज्वाइन करनी है। देखो कहाँ से, सेंटर से स्टार्ट करनी है, तो ऐसे हमारी टॉप्स बन जाएंगी। अब आप वेल को लगा के बन गई। थैंक यू, हरे कृष्णा।